मूल अमावस्या पर्व ही पंडोकर धाम का प्राचीन लंबे समय से द्वाप्रांत से पंडोकर धाम की भूमि का महत्व अमावस्या से पंचमी, यही 5 दिन पांडोखर ग्राम में यानी पांडोथल पांडोखर में ही पांडवों ने अमावस्या से पंचमी तिथि तक समय बिताया था। यही राजा मरुत की भूमि को अपना पूजा अर्चना का केंद्र बनाया, मां पुष्पावती का स्नान ध्यान किया और पांडवों ने यहाँ 5 दिन समय देकर के हनुमान जी को प्राप्ति की। भगवान स्वयं श्री कृष्ण की आज्ञा से उनके मार्गदर्शन से नीम में दर्शन प्राप्त हुआ। महाराज धर्मराज ने हनुमान जी की स्थापना की। यह प्राचीन द्वापरांत काल से ये हनुमान जी महाराज पंडोकर धाम में विराजमान है, जहां आप हमेशा हर माए और जब तक पंडोकर धाम की भूमि पर विचरण करने का आपको सौभाग्य मिलता है, आप प्रतिदिन पंडोकर सखा का दर्शन करने गांव बस्ती में जाकर के हनुमान बाबा का दर्शन करते हो। वहीं पर सूर वाला शिव वाला भगवान विराजमान है, जो भगवान स्वयं राजा मरुत भगवान श्री राम जी के पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने यहां सूर्य भगवान की स्थापना की थी, पुष्पावती के जल का अभिषेक किया था और सदाशिव पांडेश्वर महादेव की स्थापना की थी। समय योग और काल चक्र के प्रभाव में पांडेश्वर महादेव तो लुप्त हो गए, लेकिन हनुमान बाबा भगवान स्वयं के ही 11 रुद्र में अवतार, उनके अंश रूप जो विद्वान और शास्त्रों और संतों के जो मत और जो उद्घोषित है कि हनुमान जी स्वयं शंकर के 11वें रुद्र हैं। हनुमान बाबा को हिला भी नहीं पाए, लेकिन पांडेश्वर महादेव लुप्त हो गए। योग ने परिवर्तन लिया, पलटी मारी, चक्र ने अपनी फेरी लगाई और फिर पुनः समय आ गया कि सदाशिव पांडेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग के साथ पुष्पावती के उत्तर दिशा में विराजमान हो गए। ये पुष्पावती तट से हमने आपको सीमा बताई। वैसे तो पूर्व काल में 5000 वर्ष पूर्व का जो विग्रह था वो पुष्पावती के उस पार दक्षिण दिशा में हुआ करता था, लेकिन हनुमान जी की ऐसी कृपा कि पंडोकर धाम में आकर के और आश्रम परिसर में उन्होंने अपना स्थान बनाया। ऐसा साहित्य और विद्वान इतिहासकारों का मत है कि जब पूर्व कोई विग्रह या इतिहास जब तोड़ मरोड़ दिया जाता है तो कोई इतिहासकार जानकर जब जन्म लेता है, प्रादुर्भाव होता है, यानी प्रकट होता है, जानकार आ जाते हैं, जानकर जब शोध करते हैं तो फिर उसको ही पुनः इतिहास को स्थापित करते हैं। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में ऐसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुगल काल में जितने भी तीर्थ थे या जो बड़े शहर थे जो इतिहास पुराणों में वर्णित थे, उनको तोड़ मड़ोड़ करके उनके नाम बदल दिए गए थे। पुनः हमारे अच्छे विद्वानों ने, हमारे अच्छे जनप्रतिनिधियों जिन्होंने, और उत्तर प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, हर जगह जो इतिहास के जानकार हैं वो पुनः प्राचीन काल के नाम को पुनः स्थापित कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ 22 जनवरी 2024 को श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या में विराजमान हुए और 2024 में ही 22 जनवरी को पंडोकर धाम में सदाशिव पांडेश्वर महादेव पुनः स्थापित हुए। हम और आप सब लोग एक समय प्रयास करते हैं कि सनातन हमारा सुरक्षित रहे, हमारी भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहे। राक्षसों का काम होता है कि अंधेरा कायम रहे और इतिहास नष्ट हो। हमारा इतिहास, हमारी प्रभुता जमे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। बीज कभी नष्ट नहीं होता, मूल तत्व कभी खत्म नहीं होता है।
पुनः मूल तत्व की स्थापना होती ही है। ये योगो योगांतर से ऐसा मत शास्त्र पुराणों में वर्णित है। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार, जहां आपको दैहिक दैविक भौतिक ताप जो त्रिताप हैं, जीवन के मानव जो है, मानव के जीवन में अनेक प्रकार की व्याधियां, अनेक प्रकार के झंझावात हैं। अपने पराये के चक्कर में मानव परेशान है। सब कुछ संपत्ति हर प्रकार की मुझे प्राप्त हो, हर प्रकार का सुख मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार का हर मानव की व्यवस्था है। और वो जगह जगह हर संभव प्रयास करता है कि हमको हर प्रकार का सुख प्राप्त हो, हर प्रकार की व्यवस्थाएं मुझे प्राप्त हो। उसके लिए वो अपना दिन रात करता है, मेहनत करता है। जब मेहनत से सफलता नहीं मिलती तो देवी देवताओं के स्थान की तरफ बढ़ता है, पंडा पुजारियों की तरफ बढ़ता है, कुछ चमत्कार की ओर बढ़ता है। ऐसे लोगों से मेरा कहने का मतलब यह है कि आप खोज करिए, प्रयास करिए। ऐसी संसार की कोई चीज वस्तु नहीं है जो आप प्राप्त ना कर सको। ऐसा कोई संसार का ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो आप कहीं से ढूंढ ना सको, उसकी प्राप्ति ना कर सको। सकल पदार्थ, जितने भी आप प्रकार के आप पदार्थ, जितने प्रकार के आप सुख आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा।